लोग जाटव हैं और आज मेरी भतीजी की 2 बारातें आई थी। हमारे गांव के जो यादव थे उन्होंने जबरदस्ती हमारे बारातियों को मारा है। बारात रोकना, किसी की भी बेटी की बारात रोकना, किसी की बेटी को, इतने गरीब हो, अमीर हो, गरीब हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी कास्ट का हो, अरे बारात, बेटी की बारात को तो लोग चढ़वाते हैं। और नहीं, कोई नामर्दी होगा, कोई शैतान की औलाद होगा, कोई एक मतलब कितने वर्ड में ऐसे कहूँ, कोई मतलब बड़ी गंदी मानसिकता होगा जो किसी की बारात रोकेगा। आपकी दुश्मनी हो सकती है, आप उसकी दुश्मनी आप निकाल सकते हो, बहुत सारे रास्ते हैं। नहीं, आप कोर्ट में जाइए, कचहरी में जाइए, आप उसके खिलाफ एफआईआर कराइए, आपको कोई परेशानी है। बारात से क्या दिक्कत है? अरे बारात में कितनी उसका दिल टूटता है, एक बारात ही है, उसका पूरा मान सम्मान खत्म हो जाता है। जो बहन बेटी है जिसकी बारात वापस होती है उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। लोग किस नज़र से देखते हैं उसको, सामाजिक स्तर पर उसका बहुत बुरा हाल होता है। बारात रोकने वाले कभी भी दबंग नहीं हो सकते। दबंग वो होता है जो किसी गरीब की बेटी की बारात को चढ़वाता है, जो उसका मान सम्मान करता है। अब ये यादव है, ये नए नए ब्राह्मण बन गए क्या? ये नए नए ठाकुर बन गए हैं क्या? ये नहीं, मथुरा में इन्होंने रोकी दो हमारी बेटियों की, उनकी बारातें नहीं होने दी। और अभी जो ये अमरोहा में कर दिया इन्होंने, ठीक है, 2 तारीख में। तो क्या चाहते हैं ये यादव? नए नए ब्राह्मण मत बनो। तुम्हारा अखिलेश मालूम है ना क्या करा था अखिलेश का? नहीं, क्या करा था? उस टोटी चोर का पोस्टमार्टम करा था योगी सरकार ने, सनातन धर्म ने। उसने कहा था ये अछूत है, शूद्र है, इस पे अशुद्ध बैठा हुआ था, शूद्र बैठा हुआ था। गाय के मूत्र से शुद्धिकरण कराया था, गाय के गोबर से उसे दूध से शुद्धिकरण कराया था। औकात बताई थी हिंदू धर्म में। हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में यादव की क्या औकात है वो योगी सरकार ने, योगी ने अच्छी तरह बताया। तो आप नए नए ठाकुर मत बनो, क्योंकि आप जिस तरीके अभी बहुत सारे केस हुए हैं यादवों के, अभी कई दर्जनों केस हो गए हैं 1 साल में, कि यादवों ने जिस तरीके से दलितों की बारात को रोका है, उनके साथ मारपिटाई की है। तो भाई नए नए हिंदू मत बनो, नए नए ठाकुर मत बनो। तुम ब्राह्मण कभी नहीं हो सकते, तुम शूद्र ही रहोगे, अछूत ही रहोगे। सनातन धर्म में तुम्हारी औकात पैर की जूती है। वो संविधान की वजह से, बाबा साहब के संविधान की वजह से जो मुख्यमंत्री बन गया, वरना तो भेड़ बकरी चुआ था, कहीं पे ढोर जानवर ही मतलब वो अधिकार था तुम्हारा। और मैं अपील करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ये जो शो कॉल जो यादव कम्युनिटी में जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो मंचों से बड़े बड़े भाषण देते हैं, लक्ष्मण यादव जैसे लोग, इनके मुंह में दही जम जाती है। ये क्यों नहीं आते, क्यों नहीं बोलते, क्यों नहीं अपील कर रहे अपने समाज से, क्यों नहीं अपील कर रहे? अगर ये अपील नहीं करेंगे तो इनकी चुप्पी हर मामले में, मैंने देखा है कि जितने भी मामले यादवों ने किए हैं दलितों के ऊपर, जो बारातें रोकी हैं, चाहे घोड़ी से उतारा मारा हो, चाहे वैसे गोली से मारा हो, चाहे जितने भी अत्याचार हो, चाहे रेप का मामला हो, इनके मुंह कभी नहीं खुला, कभी भी नहीं खुला लक्ष्मण जैसे यादव का। जितने भी शौकोल यादव है, जितने भी इंटेलेक्चुअल हो, आपने देखा होगा। तो ये क्या है? आप उनको साइलेंस समर्थन कर रहे हो, आप साइलेंस समर्थन कर रहे हो। अरे आप अगर समाज सुधारक हो, आपको बाबा साहब और संविधान से प्यार है, मंचों से आप नारे लगाते हो कि संविधान जिंदाबाद, बाबा साहब जिंदाबाद, नहीं, और ये आप जो उसकी बात करते हो सभ्य समाज की, नहीं, समाजवादी की बात करो, समाजवाद की बात करो, तो पीडीए की बात करो, कहाँ पे आपका समाजवाद घुस जाता है उस टाइम पे, आपकी आंखें बंद हो जाती हैं। तो आप तो बहुत नीच आदमी हो। नहीं, अगर आप मुंह नहीं खोल सकते, अपने समाज को समझा नहीं सकते, अपने समाज को बता नहीं सकते, समाज आपका भटका हुआ है, आप उसको रास्ता नहीं दिखा रहे, अगर आपके पास वो पावर है, वो दिमाग है, वो सोच है, और आप पढ़े लिखे हो, और आप अपने आपको बहुत बड़े, आप कहते हो कि हम बहुत बड़े विचारक हैं, तो आपके विचार कहाँ मर जाता है? क्यों नहीं आता वो सामने? क्यों आप स्टेटमेंट नहीं देते? क्यों आप कॉल नहीं करते अपने समाज को? आप अपने समाज को कभी कॉल नहीं करते, क्योंकि खुद आप एक आरएसएस के बीच से जुड़े हुए हो। आपका डीएनए में कहीं कहीं वो गंदगी भरी हुई है, क्योंकि वो गंदगी है जो पीछे से आ रही है, जब तक आप हार्डकोर हिंदू बने रहोगे, जब तक, और आपकी औकात है ना, जैसे अखिलेश की औकात दिखाई थी इसी मतलब हिंदू धर्म ने, इसी योगी ने, आपकी औकात ऐसी दिखाएंगे, वो छोड़ेगा नहीं ये धर्म आपको। लेकिन पीडीए वाले तो कहते हैं कि जो यादव हैं SC ST जाटवों के बड़े भाई हैं, और बड़ा भाई तो जो है इस तरह से हमला नहीं करता छोटे भाई पर। बड़ा भाई बारात कब से रोकने लगा? बड़ा भाई रेप मतलब कब से कराने लगा? बारात भाई झूठी पतलों पे कब से खाना खिलाने लगा? ये बड़ा भाई नहीं है, ये नीच भाई है। अगर कोई पीडीए वाले ये कह रहे हैं कि बड़ा भाई है, मैं कह रहा हूँ ये नीच भाई है। लेकिन पीडीए की जब बात आती है तो कहते हैं कि जो पीड़ित हैं, दलित हैं, अलायंस बनाया गया है सभी का, उसमें दलितों को साथ लेते हैं, बाबा साहब की बात करते हैं पीडीए के नेता। तो देखिए, पीडीए केवल बेवकूफ़ बनाने के लिए बनाया। पीडीए उन्होंने बनाया था कि दलित का वोट
आसानी से ले लो, मुस्लिम का वोट आना आसानी से ले लो। और ये ना तो मुस्लिम वोट आसानी से देने वाला, एक बार वो बेवकूफ़ बन गया, एक बार बन गया। जितने मुस्लिम पर अत्याचार हुए हैं इनके शासन में, ठीक है, और अब भी हो रहे हैं। कहाँ बचाने आया अखिलेश? किसी मुस्लिम को बचा रहा है क्या? बस्तियाँ उजड़ रही हैं दिल्ली में, रोज़ बुलडोज़र चल रहा है, यूपी में बुलडोज़र चल रहा है। कौन सा अखिलेश ने आके रोक लिया? कौन सा मतलब बुलडोज़र के आके लेट गया? और वही काम दलितों के साथ हो रहा है। दलितों के जिस तरीके से हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, घर मारे जा रहे हैं, उनको रेप हो रहा है, उनकी बारातें रोकी जा रही हैं, और यही लोग हैं। कहाँ मर जाते हैं ये लोग? क्यों नहीं आ रहा अखिलेश? आए ना, अमरोहा में क्यों नहीं आया? उसमें क्यों नहीं आया? मथुरा में एक इनका स्टेटमेंट नहीं आता। लेकिन पीडीए के नेता तो कह रहे थे कि हम दलितों को बचाएंगे, संविधान बचाएंगे, आरक्षण बचाएंगे। बाबा साहब की फोटो लेकर चलते हैं चुनाव में, तो ये अरे इनसे कौन बचाएगा? ये किन से बचा रहे? पहले तो इनसे कौन बचाएगा? इन्हीं के यादव समाज के लोग जब हमारी बहन बेटी की बारात रोक रहे हैं, झूठी पतलों पर खाना खिलवा रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं, उसके बाद पिटाई कर रहे हैं, घर में आग लगा रहे हैं, तो इनसे कौन बचाएगा? ये जो यादव है, जो अखिलेश यादव की पूरी कम्युनिटी है जो पीछे पड़ गई है, इससे कौन बचाएगा दलितों को? हमारी बहन बेटी को सबसे ज़्यादा खतरा किससे आज के टाइम पे? यादवों से हो रहा है। भाई ब्राह्मण तो नहीं रोक रहा बारात, गुजर तो नहीं रोक रहा, कोई और तो नहीं रोक रहा, इनसे ही हमारा खतरा सबसे ज़्यादा है। लेकिन ये तो कहते हैं कि हम बहुजन समाज बनाएंगे, जो 85% है उसकी बात करते हैं ये लोग। इनका कोई समाज नहीं है। अखिलेश यादव जैसों का, लक्ष्मण यादव जैसों का कोई समाज नहीं है। इनको कोई मतलब नहीं है। ना तो ये काशीराम को मानते विचारधारा को, ना बाबा साहब की विचारधारा पे, ना ये पेरियार की विचारधारा पे, ना ये ललन सिंह यादव की विचारधारा पे, ना ये तुम्हारे जो रविदास की विचारधारा पे। इनका किसी विचारधारा से कोई मतलब नहीं है। ये अंदर खाने आरएसएस से मिले हुए लोग हैं। ये वही काम कर रहे हैं जो इनका फादर, आपने देखा होगा पार्लियामेंट में साफ मुलायम सिंह ने साफ कहा, कान में कहा नहीं, और साफ कहा कि मैं दोबारा प्रधानमंत्री को देखना चाहता हूँ, मोदी साहब को देखना चाहता हूँ। अरे वो अपने बेटे को पूरे को बचा के गया, पार्टी को नहीं, पूरी पार्टी को बचाया। तो ये तो बैक दरवाजे, पीछे के दरवाजे आरएसएस के लिए काम कर रहे हैं। इनका माइनॉरिटी से, ओबीसी, एससी एसटी से क्या मतलब पड़ा है? ये तो बहुत नफरती लोग हैं। सबसे ज़्यादा अगर हिंदू मुस्लिम कोई कर रहा है तो अखिलेश कर रहा है। अखिलेश ने हिंदू मुस्लिम के नाम पर शासन मतलब सत्ता अपनाया, और वही जो मुस्लिम है सबसे ज़्यादा जो हालात ख़राब है माइनॉरिटी का, यूपी के अंदर हो रहा है। जहाँ इसका हो रहा है, दिल्ली में आप देख लीजिए, यूपी में देख लीजिए। यूपी में क्यों नहीं बचा रहा है? क्यों बचाने नहीं? आजम खान को पूरा मिट्टी में मिला दिया गया, कितने लोगों को मार दिया गया, कितना बुलडोजर चल रहा है। नहीं, अभी आपने देखा होगा नमाज पढ़ते में मारा जा रहा है। तो भाई कहाँ है ये? किसको बचाना आ रहा है? इसका अखिलेश का कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है। ना तो पीडीए से मतलब है, ना दलित से मतलब है, ना कोई माइनॉरिटी से मतलब है, ना बहन बेटी से मतलब है। ये तो बेटियों के भी नहीं है, ये तो बेटी के भी नहीं है। अरे बेटी के, हमारी बेटियों की बारातें रोकी जा रही है, तुम्हारा एक आदमी नहीं आता? नहीं, एक आदमी तुम्हारा रोड पर नहीं आता, एक आदमी बचाव में एक ट्वीट नहीं करते, तुम लोग अपील नहीं करते? करो ना। अरे तुम्हारा समाज है, अगर मेरा समाज किसी को कर रहा तो मैं अपील करूंगा ना, मेरा अपील करने का राइट बनता है। तुम तो अपील भी नहीं कर रहे। अपील क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि तुमने पीछे से दरवाजे से सुपारी ली हुई है। तुम आज भी वही काम कर रहे हो जो मतलब मनुवादी लोग करते हैं। जो मनुवादी लोग करते हैं वही तुम्हारे अंदर घुसा हुआ है। तुम्हारे अंदर जो ठाकुरवाद नया पनपा है ना, ये ठाकुरवाद ज़्यादा दिन चलेगा नहीं। 35 सीटें आई थी, यही समाज लात मार के बाहर निकाल देगा।